प्यारे बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को करेंगे, 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.5 को। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.5 के कुछ एग्जाम्पल्स को किए थे। आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ अलग से क्वेश्चन लेंगे जो कि आपका डी शर्मा के बुक का हो सकता है, RS अग्रवाल के बुक का हो सकता है, या स्टूडेंट फ्रेंड के बुक का हो सकता है। पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें देखें क्वेश्चन क्या है, कहता है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सा परिमेय संख्या है। ये जो नीचे जितनी भी संख्याएं दी गई है आपको पूछ रहा है इनमें से कौन सा संख्या रेशनल नंबर होगा, कौन सा नंबर रेशनल नंबर होगा और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर होगा या अपरिमेय संख्या होगा। क्या पूछा आपको कि निम्नलिखित जितनी भी संख्याएं दी गई है इनमें से कौन सी संख्या क्या होगी, रेशनल नंबर होगी और कौन सी संख्या इरेशनल नंबर होगी। तो बच्चों हम एक पहले क्वेश्चन को यदि हम करें तो हम बता चुके थे आपको, जब हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में हम जो बेसिक वीडियो दिए थे नंबर सिस्टम का, उसमें हम बताए थे, ये आपके प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। 6 to 8 10th करके जो प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है उसमें ये तीनों वीडियो है। यदि आप आज इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो पहले उस तीनों वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा सुविधा होगा इस चीज़ को समझने में, और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। तो बच्चों अब देखो उसमें हम बताए थे कि यदि किसी रेशनल नंबर के साथ आप इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। बस आपका ये ध्यान रखना, उसके साथ एक ही इरेशनल नंबर जुड़ा हो या अलग अलग एक से अधिक भी होंगे तो अलग अलग एक साथ, जैसे हो सकता है कि अभी हम इसके बाद अगला क्वेश्चन जो करेंगे उसको समझेंगे तो क्या हम बोलना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि 2 माइनस √5 है, यहाँ क्या है कि 2 जो है हमारा रेशनल नंबर है और √5 क्या इरेशनल नंबर है। और क्या हमारा क्वेश्चन में 2 माइनस √5, 2 में क्या हो रहा है √5 माइनस हो रहा है, ठीक है। हम घटा रहे हैं √5 को, तो हम जो बताए थे उसके अनुसार ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। उस वीडियो को जरूर देखें ताकि इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों क्या है, हम क्या कहना चाह रहे थे कि जब आप एक सेम रेशनल नंबर को जोड़े फिर उसी पहले हम क्या किए, यहाँ इस क्वेश्चन को यदि समझे तो पहले हम √23 को जोड़े, यहाँ तक तो इरेशनल नंबर था। फिर क्या किए, हम √23 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब क्या हो जाएगा कि रूट वाले नंबर के साथ माइनस हो जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर जाकर के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही होगा बच्चों। अब देखो ये क्या है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, कोई नंबर नहीं है √23 के आगे। आप क्या मानोगे 1, और इसके आगे भी क्या 1, क्या हो जाएगा हमारा √23 में √23 माइनस हो जाएगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यदि उसको सॉल्व करें तो वैल्यू 0 हो जाएगा। 3 + 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या। कैसी संख्या बच्चों, परिमेय संख्या। ध्यान से सुनिएगा, हम लिख भी दे रहे हैं नीचे, ठीक है। कैसी संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ √7 और √7 डिवाइड हो गया, ठीक। हम बताए थे उसको, जब आप सुनोगे उस लेक्चर को जब देखोगे तो हम बताए हैं, बिल्कुल हर एक का एग्जाम्पल दे के बताएं। यदि आप सेम इरेशनल नंबर को सेम इरेशनल नंबर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा वो रेशनल, या सेम इरेशनल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा रेशनल। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 2/7, ये क्या हो जाएगा हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या, ठीक। अब देखो अगला 1/√2। उसी वीडियो में हम बताएं कि यदि आप रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से भाग देते हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय, ठीक है बच्चों।
और पाई एक अपरिमेय संख्या। हम ये भी बता चुके हैं कि किसी अपरिमेय संख्या में यदि किसी परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है बच्चों, ये हम एक जो पहला क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछें ताकि हम उसको फिर से समझा सकें, आपको बता सकें। इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे जो आपके लिए आपके आगे जो एग्जाम होने वाला है, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी चीज़ का आप आगे प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकता है, वहाँ आपको मदद करेगा। कुछ एक क्वेश्चन आपको उसमें से भी देखने को, उस टाइप के भी देखने को मिल सकते। ठीक है बच्चों, में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करें। यहाँ व्यंजक से मतलब क्या है कि जो नंबर दिए हैं उसको आप क्या करें, सॉल्व करें। सरल करने का मतलब क्या है कि सॉल्व करें। ये जो आपको टर्म्स दिए हैं, ये जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जो आपको दिया गया है, आप कर सकते क्वेश्चन में जो दिया गया है इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरे का देखो, 3 + √3 × 2 + √। बच्चों इसके पिछले वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन हम कराए हैं, अब फिर अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखो हम बताए थे पिछले वीडियो में क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में जो ये दिया गया है इसके बीच कोई साइन नहीं है, तो किस चीज़ का साइन है बच्चों, गुना का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को ओपन करते हैं। क्या बोले बच्चों कि दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और दूसरे ब्रैकेट के नंबर से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ही काम है, हम मल्टीप्लाई करने आपको समझा चुके हैं, बस आप इसको ध्यान से समझें। 3 2 + √3 √3 2 + √3। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 × 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6। 3 × √2 क्या हो जाएगा, 3 √2। 2 √3 × 2 क्या हो जाएगा, 2 √3। और 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 रूट क्या हो जाएगा, √6। ये दोनों नंबर क्या था, मल्टीप्लाई में था। 2 √3 × √2 आप करोगे तो क्या बोले थे हम, सिर्फ क्या करना है आपको, नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट में रख लेना, क्या हो जाएगा, √6। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 + √3 × 3 - √3। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझना है। क्या है देखो, आप इसको अलग दूसरे तरीके मल्टीप्लाई भी, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे भी एक ब्रैकेट को ओपन, दूसरे को मल्टीप्लाई में करके आप सॉल्व कर सकते हो, गुना करके सॉल्व कर सकते हो, या एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, a + b × a - b = क्या, a² - b। यहाँ से थोड़ा और इजी हो जाएगा, इसी के लिए हम इसी चीज़ को यूज करते हैं। चाहे तो जो पीछे हम मेथड बताएं मल्टीप्लाई करने वाला, उस मेथड से भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो a की जगह पे क्या है, 3, तो क्या हो जाएगा 3² माइनस b की जगह पे क्या है, √3²। ठीक है बच्चों, 3² क्या हो जाएगा बच्चों, 9, और √3² क्या हो जाएगा, 3, तो 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6। ठीक है, क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को करेंगे, क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, हम ये भी फार्मूला पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, a + b का होल स्क्वायर, या आप 8th में 7th में इस फार्मूले को पढ़े होंगे, बहुत आसान है। a² + 2ab + b। क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या है, देखो बच्चों √5, a की जगह पे क्या है, √5, और b की जगह पे क्या, √2। क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। या आप लिख सकते हो a² + 2ab + b²। ये पोजीशन आगे पीछे से बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप
इस चीज़ को ध्यान में रखना कि सर यहाँ 2ab लिख दिया और यहाँ 2ab लास्ट में कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, कैसे होगा आप समझो। इसको स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा रूट 25, इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों 5। उसी प्रकार रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो याद रखना हम पिछले वीडियो में भी बताए कि रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है। तो यदि किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर हो तो वही नंबर क्या हो जाता है हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो गया 5 + 2 7 + 2 ठीक है बच्चों। आगे अगला क्वेश्चन क्या है रूट 5 + रूट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2। ये सेम एज क्वेश्चन पिछला जो हम किए, या तो आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, मतलब गुना करके भी कर सकते हो। एक ब्रैकेट को ओपन करना, दूसरे से मल्टीप्लाई करना, फिर वही करना है प्लस रूट 2 लिख के दूसरे से मल्टीप्लाई करना। आप इस टाइप से भी कर सकते हो, या जो अभी सेम एज पीछे क्वेश्चन किए थे दूसरा सेम क्वेश्चन है। यहाँ क्या a + b इंटू a माइनस क्या है बच्चों a + b। यहाँ a के जगह पे क्या है 5 रूट 5, b के जगह पे क्या है रूट 2, a के जगह पे रूट 5, b के जगह पे क्या रूट। यहाँ देखो बीच में क्या है प्लस, ये माइनस, देखो सेम है। और हम बताएं कि दोनों ब्रैकेट के बीच में यदि कोई साइन नहीं आए तो किसका साइन है गुणे का साइन। ठीक है बच्चों, तो ये गुना में, यहाँ भी देखो कोई साइन नहीं है तो गुना में है। इसका क्या फार्मूला होता है a² - b²। इसका मतलब क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट। बच्चों जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। सिर्फ यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हो तो आप आराम से उसका सॉल्यूशन दे सकते हो, और बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कंफ्यूज नहीं करना है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे को इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज, क्यों क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा बड़ा है, जिसके कारण क्या होगा बच्चे को समझ में हो सकता है मे भी कम आता होगा। हम तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे ना, आप बुक में देखना ध्यान से सुनो। कहता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं कि पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तथ्य से ये अंतर विरोध होता है कि जो सी है सरकमफ्रेंस होता है किसी भी वृत्त का जो परिधि होता है उसको सी से डिनोट करते हैं, और जो व्यास होता है डायमीटर जो होता है उसको जी से डिनोट करते हैं। तो पाई बराबर फार्मूला जो होता है बच्चों, पाई बराबर क्या होता है C/G। ठीक है, पाई बराबर क्या होता है C/G। अब बोलोगे कि ये फार्मूला कैसे आ गया। अब देखो हम अभी बताए कि पाई क्या के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सॉरी C के जगह पे क्या लिख सकते हो 2πr। सरकमफ्रेंस या परिधि, किसी भी वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। और डायमीटर को क्या लिख सकते हैं हम 2r। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन पाई आ जाएगा। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या यदि पाई जो है वो C/G के बराबर है, यदि पाई क्या है C/G के बराबर है, तो इस बात से ये अंतर विरोध होता है, ये विरोध होता है कि पाई अपरिमेय संख्या कैसे। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, पाई का जो वैल्यू है आपको 3.14 डॉट आगे बढ़ते रहता है, और C/G का जो हम यहाँ वैल्यू लेते हैं इसको हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं 22/7 के इक्वल लेते हैं। इस पाई का वैल्यू किसके बराबर ले लेते हैं 22/7 के बराबर ले लेते हैं। यहाँ 22 क्या है अंश में है और 7 हर में है। ये P के फॉर्म में है और ये Q के फॉर्म में। तो ये P/Q के फॉर्म में, क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू पाई का नहीं है, एक वैल्यू है ऑलमोस्ट वो इसके बराबर होता है, इसी के लिए हम यूज कर लेते हैं 22/7। यदि आपको परफेक्ट वैल्यू पूछेगा तो 3.1423 करके आगे जो ये 10 डिजिट के बाद भी ये नंबर चलते रहता है, जिसके कारण ये जो नंबर हमारा आगे बढ़ते रहता है, तो ये हमारा
क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी के लिए ये जो है हमारा पाई अपरिमेय संख्या हो जाता है और 22/7 क्या हो जाता है, परिमेय संख्या होता है। आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर से आप समझ लो कि पाई का जो वैल्यू 22/7 है, ये उसका ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू है। ठीक है, ये नहीं कि ये जो है वैल्यू ही सबसे सुटेबल वैल्यू, इससे भी थोड़ा सा एक आसान मतलब और नियरेस्ट वैल्यू है 563/116 करके है। हम एक बार उसको देख लेंगे, फिर कभी आपको अगले वीडियो में हमको याद आ जाएगा तो कभी हम बता देंगे। ठीक है, कि उसका एक्चुअल में इससे भी यदि सच्चे मतलब कि और निकट का वैल्यू होता है 3.14 से भी, वो 563/116 शायद है। ठीक है, तो आप समझ लिए होंगे कि ये क्या है 3.14। ये आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते साहब इसको 10 अंकों तक लिखे, फिर भी ये नंबर और आगे बढ़ता गया, जो कि किसको शो किया, अपरिमेय संख्या। और 22/7 एक परिमेय संख्या। इसी के लिए इसमें 5/7 में और 22 में किसी भी प्रकार का अंतर विरोध नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन है संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कर। बच्चों हम पिछले दिन भी 3.5 के लिए बता चुके, आप इसको समझो। जिसे देखो ये मान लीजिए ओ ए, पहले क्या करेंगे, एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना, यहाँ ए से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, मतलब 1 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, कुछ भी संख्या रूट में है, आपको जिसके भी बारे में, किसी के भी बारे में पूछे, आप क्या करो, पहले जितना के बारे में पूछा उतना का लाइन खींच लो, फिर 1 सेंटीमीटर उसको और आगे बढ़ा लें। हम क्या किए, ये 9.3 था और हम ओ बी यदि पूरा माने तो ये कितना हो जाएगा, 10.3 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर ए बी को ए से बी तक 1 सेंटीमीटर बढ़ा लें। अब क्या करना, इस लाइन को 2 पार्ट में बांटना, मतलब लाइन बाइसेक्ट करना। लाइन को क्या करना, बाइसेक्ट करना। तो क्या करेंगे, हम पिछले दिन भी बताए थे, अपने डिवाइडर के नोक को जो पॉइंट होगा ए या बी किसी पर भी आप रख सकते हो, ताकि दोनों तरफ का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने डिवाइडर के नोक और पेंसिल को लगाने के बाद डिवाइडर में आप क्या करो, डिवाइडर के नोक को या जिसको पड़ताल आप बोलते हो, किसी ओ या बी किसी भी बिंदु पर आप पहले रख सकते हो, स्वतंत्र रखेंगे और हाफ से अधिक लेकर के दोनों तरफ से कट करा लेंगे। और फिर क्या करेंगे, यदि पहले बी से करोगे तो फिर क्या करना, हमको ओ से करना और ऊपर नीचे दोनों कट करना। फिर इस लाइन को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लोगे, आप जब ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल क्या इक्वल 2 पार्ट में, चाहे कितना भी डेसिमल का वो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। आपको ये भी देख के लग रहा होगा कि ये इक्वल है। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होगा ये इस पॉइंट को टच करेगा, ये लाइन यहाँ डिवाइडर के नोक को रखेंगे, यहाँ पेंसिल को रखेंगे, ये क्या करेगा, हाफ सर्कल जो है फॉर्म हो जाएगा, जो ए से कहाँ तक, बी तक जब आप उसको मूव कराओगे, क्योंकि इस पूरे लाइन को आप क्या किए हो, 2 पार्ट में डिवाइड किए हो। तो जब यहाँ से आप रखोगे तो इधर से यदि आर्क लोगे तो बी से ओ पे आकर के हाफ सर्कल होगा, या ओ पे रखोगे तो ओ से बी पे होके जाएगा। तो आपको जो सही लगे आप उसको करना। फिर क्या करना है, हमको ए पे 90 का एंगल बनाना है, इसको मूव करा लेना, बढ़ा लेना। फिर इसको आप क्या करना, डॉटेड लाइन से मिला लेना, अपने डिवाइडर को यहाँ रखना, पेंसिल को यहाँ रखना और इस लाइन को थोड़ा सा, जैसे डिवाइडर को यहाँ और पेंसिल को यहाँ रखेंगे तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, 9 रूचंडर 9 होगा। ये बच्चों आप जो हम बोलते गए उसको आप बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सुन करके आप कॉपी पे करते जाओगे तो आपसे इजीली बन जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और
सबसे बड़ी बात है कि ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले होंगे, अपने सीनियर से पूछ लेना, या आप एग्जाम देंगे तो खुद फिल करेंगे, रूट अंडर 3.5 पूछे या ये पूछे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर देखना। देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्न के हरों का परिमेयकरण करें। इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा, जो भी नंबर दिया उसके जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है, मतलब उस वो यदि इरेशनल नंबर में उसको किस में लाना, रेशनल नंबर में, इरेशनल को किस में लाना, रेशनल। यही क्वेश्चन है, क्या कहता है, निम्न के हरों का परिमेयकरण करें। जो हर है उसका क्या करना है, आपको परिमेयकरण करना है। जो इरेशनल नंबर में उसका डिनोमिनेटर होगा उसको आपको कन्वर्ट किस में करना, रेशनल में। देखो पहला क्वेश्चन क्या, 1/√7। तो बच्चों हम बताए थे कि क्या करना है, यदि सिर्फ 1 नंबर रहेगा तो ऊपर नीचे उसी नंबर से आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा, √7/7। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते जाए आप। 1/√7 - √6। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो जब आप देखोगे तो हम बताए थे कि आपको क्या करना है, बीच के साइन को देखना। कौन सा साइन है, माइनस। ये इरेशनल नंबर है ना नीचे, इरेशनल में इरेशनल माइनस हो रहा, ये नंबर क्या इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, हम बोले थे कि साइन को चेंज करना, साइन को क्या करना, चेंज करना, और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर में क्या करना, इसी से मल्टीप्लाई करना। हर और अंश में दोनों में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, हर को रेशनल करना है। तो जब आप हर को रेशनल करोगे तो आप प्लस से हर में मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, नंबर पे इफेक्ट आ जाएगा। तो जितना से आप नीचे हर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, सेम एज ऊपर में भी आपको उतने से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देखो ये और ये मल्टीप्लाई करने से पहले यदि आप चाहो कि डिवाइड कर दे, थोड़ी देर के लिए समझे, डिवाइड कर दोगे तो फिर क्या होगा, 1/√7 - √6। ठीक, तो क्या किए हम, मल्टीप्लाई कर दिए और इसको क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर -6 √7 अपॉन 7 - 6 क्या हो जाएगा, √7 +6। ठीक है बच्चों, चलो तीसरे क्वेश्चन को देखो। 1/√5 + √2। सेम है, देखो यही क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, 1 × √5 - √2 /√5 + √2 × √5 - √2। सेम क्वेश्चन अभी किए हैं, √5 - √2 अपन क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर -√2 -√2 5 - 2 क्या होगा, √5 - √2। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्या किए, कुछ नहीं किए, हम इसमें सिर्फ साइन को देखें, कौन सा साइन है, माइनस का। क्या किए, कौन सा साइन है, प्लस का। क्या करेंगे, माइनस से हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, हर और अंश में, अंश और हर में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 × √5 - √2, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर रह जाता है। और इसको किए तो ये देखो a + b × a - b था, क्या हो गया, a² - b² √5 का स्क्वायर 5 √2 का स्क्वायर 2 5 - 2 √5 - √2 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, कैसे सिन्हा का बुक बनाए या RG शर्मा RS अग्रवाल का बुक बनाए, तो वो इस वीडियो को अगला जो वीडियो आएगा उसको देखने के बाद आपको वो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। इसी के लिए आप उस लेक्चर को जरूर देखना, आगे जो हम ला रहे हैं, और वो आपके फ्यूचर में बहुत काम देगा। ठीक, अब देखो क्या, 1/√7 - 2 क्या हो जाएगा, 1 × √7 + 2 /√7 - 2 × √7 + 2। ठीक है बच्चों, देखो
यहाँ क्या था, माइनस था, हम क्या किए, प्लस से मल्टीप्लाई कर दिए, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, अंश और हर में। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एज वही नंबर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब सेम क्वेश्चन किए इस टाइप का बहुत सारा। आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा, जो बहुत दिनों से नहीं याद रहा होगा, आज जरूर याद हो गया होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। देखो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, √7 + 2। ठीक है बच्चों, चलो अब हम एक्सरसाइज 1.6 को करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल है उसको, सॉरी कुछ फार्मूला उसके लिए जो यूजफुल कुछ फार्मूला है उसको पहले देख लेते हैं, फिर जा करके मतलब 10 मिनट और लगेंगे तो उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। a⁴n आप लिखते जाना, ये फार्मूला जो है लिखते जाना। यहाँ क्या है बच्चों, देखो बेस जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक, आधार क्या है, इक्वल है, और क्या हमारा डिफरेंस है, अलग क्या है, उसका जो घात है, उसका जो पावर है वो क्या है, अलग। अब आपको क्या करना है, और जब ये किस में है, मल्टीप्लाई, जब बेस सेम हो और वो किस में हो, मल्टीप्लाई में, बेस सेम हो और वो किस में हो, मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। ये आप 7th में भी पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे, अब 9th में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, a⁴n + n, बेस वही रह जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, मान लेते हैं कि हम यही एग्जाम्पल लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा, 2⁵ ठीक है बच्चों। अब अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। अब क्या है कि पावर यहाँ है, बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है। ये जो साइन है, ये मानो कि ये डिवाइड का साइन है, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये डिवाइडेड बाय a⁴n। तो जब डिवाइड में होगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका भी एग्जाम्पल सेम एज ले लो, यही एग्जाम्पल लेकर के हम समझ लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2⁵ - 2 क्या हो जाएगा। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी नंबर पे यदि पावर क्या हो, 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। 5⁴ आपको दे दे तो 1, 2⁴ दे दे तो 1। ये तो क्वेश्चन एक बार पूछा 2⁴0, कहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछा गया, तो आप ध्यान रखना कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या है कि पावर इक्वल है, बेस अलग अलग है। क्या हो जाएगा, हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर जो है वो ही लेते हैं। क्या हो गया, a⁴ n। ठीक, जिससे दे दिया 5⁴ 2 × 2⁴2। क्या हो जाएगा, 5 × 2, पावर क्या हो जाएगा, 10⁴2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 100। ठीक, आप इसको भी करोगे, अलग अलग करोगे, देख लो 25 × 4 क्या कर होगा, कितना हो जाएगा, 100। तो बच्चों इसी को क्या लिखे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और उसके ऊपर पावर लिखे। अब देखो, ठीक, यदि पावर के ऊपर ब्रैकेट हो, पहले पावर है, जैसे देखो a⁴n, फिर ब्रैकेट है और उसके ऊपर क्या, 10 पावर है। तो जब पावर के ऊपर पावर होगा तो आप पावर में पावर को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2⁵3 × 2 2⁵6। ठीक है बच्चों, अब देखो एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/a⁴n, जिससे दे दे 5⁴ -1 1/5, या -2 दे दे, क्या हो जाएगा 1/5 के पावर। ठीक है बच्चों,
यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जो कि एक लेक्चर में हमारा हो जाएगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे की प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम्पल नंबर 21 हमारा क्या कहता है, सॉल्व। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए सरल कीजिए, ठीक। देखो 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1 क्या हो जाएगा बच्चे, देखो 2 to the power 2/3 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 2 to the power। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 3 2 प्लस 1, एलसीएम इक्वल है। अब देखो कैसे करते हैं इसको हम, जब फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में कोई नंबर होता है तो देखो क्या करते हैं, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है या हर है उसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ 3 3 है तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, बीच में प्लस, फिर 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 2 to the power 3 अपन 3। इसको सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा 2 to the power 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इसके क्वेश्चन को करना, आप खुद करना, ठीक है। हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेते हैं, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आप इजीली कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। हर एक से हम एक एक कर देते हैं, मतलब फाइंड करने का आ रहा है क्या है 64 to the power 1/2, ठीक है बच्चों। इसको क्या लिख सकते हो, h का स्क्वायर, 62 को क्या लिख सकते हो, h का स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा 1/2, हम क्या बोले पावर क्या हो जाएगा, पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, h to the power 1 कितना हो जाएगा। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में हम पहला कर लेते हैं क्या, 9 3/, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो क्या लिख सकते हो, या आप बोलोगे कि हाँ अगला कर दीजिए, हम दूसरा ले लेते हैं इसमें 32 to the power 2/5, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 5 into 2/5 क्या हो जाएगा 2। फिर देखो यहाँ पावर में पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 into 2/5, 5 से डिवाइड हो जाएगा 2 to the power 2 क्या हो जाएगा आंसर 4। और 3 का हम चलो तीसरा ले लेते हैं 11/1/2 1/2 11 बेस देखो सेम है, क्या हो जाएगा डिवाइड में माइनस में हो जाएगा 1/2 माइनस 1 पावर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो गया 11, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 2 माइनस क्या हो गया 11 1, ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज हमारा यही कंप्लीट हो, ठीक। आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, आपको यदि अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपको यदि थोड़ी बहुत मदद मिल रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।